अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो न्यू टॉपिक है वो क्लाइमेट है, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग न्यू है वो वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लाइमेट। अब आप लोग को जनरल से एक क्वेश्चन आ रहा होगा जनरली कि क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट में आप लोग को यही क्वेश्चन आता है कि मतलब मन में ख्याल आता है क्लाइमेट के रिगार्डिंग कि आज का क्लाइमेट वेरी कोल्ड और हॉट है ना, इस तरह का मतलब ख्याल चलता है। लेकिन क्लाइमेट का मतलब भी नहीं होता। आज हम लोग जानेंगे क्लाइमेट और वेदर होता है क्या, और क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है। ठीक है। क्लाइमेट इज़ द यूजुअल वेदर कंडीशन ऑफ ए particular place over a long period like many years. It includes things like how hot or cold it usually is, the amount of rain or snow, and the patterns of weather in different season. यहाँ पे क्या बता रहा है कि क्लाइमेट एक यूजुअली वेदर कंडीशन, ठीक है, मतलब कहीं का मतलब किसी भी इलाके का जो मौसम होता है वहाँ का एक हालात होता है। क्लाइमेट मतलब हम लोग बोल सकते हैं हालात, सिचुएशन, जिसका नहीं बदला जा सकता फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि काफ़ी सालों साल तक रहता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, इट इंक्लूड्स थिंग लाइक हाउ हॉट और कोल्ड, जो कि इसमें मतलब क्लाइमेट में इसमें क्या शामिल होता है। या तो गर्म होगा किसी इलाका, कोई इलाका ऐसा होगा कि बहुत गर्म होगा, कोई इलाका क्या होगा, ठंड होगा। ठीक है। जैसे कि पोलर एरिया में हम लोग जाएंगे तो क्या है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़बारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, बहुत ही स्लाइंटिंग रेस, मतलब बहुत ही तिरछा सूरज की जो स्वां है, रे है, पहुँचती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है ना कि गर्मी की कमी होने की वजह से ठंड ज़्यादा होता है। और फिर साथ ही साथ वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इंसान लोगों का रहना भी बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं है, उस वजह से वहाँ पे लोग नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स लोग वहीं रहना प्रेफर करेंगे जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा हो, है ना, क्लाइमेट अच्छा हो, फैसिलिटीज़ हो, है ना, हर एक चीज़ की सुविधा मिले। तो जहाँ पे सुविधा नहीं है वो लोग वहाँ नहीं रहना चाहेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ लोग जो मतलब उस इलाके से अट्रैक्ट, मतलब क्योंकि ठंड इलाका है तो ज़्यादातर लोगों को ठंड पसंद होता है, तो वो लोग घूमना प्रेफर करेंगे, मतलब वो इलाके में जा कर के घूम सकते हैं, है ना, इन्जॉयमेंट के लिए, नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए जाना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्लाइमेट का मतलब होता है, क्लाइमेट वो किसी का कोई भी एक इलाका जहाँ का जो क्लाइमेट है या तो हॉट होगा या तो कोल्ड होगा, जो कि कंटिन्यूसली सालों साल तक रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट उसी को बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वेदर इसी जगह पे दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे वेदर पढ़ लेते हैं, पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर है क्या। ठीक है, वेदर इज़ लाइक द मूड ऑफ एटमोसफेयर ऑन ए पार्टिकुलर डे। वेदर क्या है, एक मूड है, मतलब बोल सकते हैं किस इंसान का मूड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ही मूडी किस्म की हूँ। ठीक है, और मतलब कभी कुछ मूड होता है, कभी कुछ मूड होता है, अचानक से मूड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनका अलग अलग मूड होता है, बहुत मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई कुछ अपना मतलब फिक्स्ड रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ठीक इसी तरह वेदर भी एक मूड की तरह मतलब जी रहा होता है अपना, मतलब उसी तरह से मतलब कंटिन्यू है हर तरफ। ठीक है, ऑफ द एटमोसफेयर का एक हिस्सा है वेदर, जो कि एक मूड की तरह आता है, जो कि एक पार्टिकुलर दिन में होता है। मतलब एक दिन में उसका किस तरह का मूड, बोलते हैं कि आज का वेदर कैसा है ना, क्योंकि कल का वेदर बहुत गर्म था, तो आज का वेदर कैसा है। हो सकता है आज का वेदर कम गर्म, हो सकता है आज का वेदर में बारिश हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज का वेदर में ठंड कितनी है। ठीक है, तो इसी तरह का वेदर का भी हाल है, मतलब कि वेदर का जो मूड कभी चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब जून और जुलाई का मंथ आता है तो दिन के वक्त गर्मी होता है, जैसे ही दोपहर होता है तो लू चलता है। लेकिन अचानक शाम 4 बजने के आसपास, जैसे ही 4 बजता है, 4:30 होता है, मौसम मतलब चेंज होने लगता है, अचानक रुख चेंज होकर के हवा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, बहुत ज़ोर फिर बारिश होने लगती है। तो मौसम चेंज हुआ ना कि मॉर्निंग में हल्का गर्मी था, दोपहर में अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ, और शाम होते होते क्या हो गया कि मौसम ठंडा हो गया, बारिश हो गई, है ना। तो चेंज हुआ, इस तरह वेदर का मूड चेंज होता रहता है। तो वेदर इट्स सनी, रेनी,
और विंडी। तो वेदर क्या है ना कि मतलब यहाँ पे मतलब वेदर इट्स सनी हो सकता है, क्या हो सकता है वेदर, गर्मी भी हो सकता है, बारिश भी हो सकता है, और विंडी मतलब बादल, बारिश मतलब विंडी मतलब बादल, हवा, ये सब तरह मतलब आपको बादल भी दिखने को मिलेगा, हवा भी मिल सकता है ना, हर तरफ हवा ही हवा है ना, बादल घिरा हुआ है, ठीक है, बारिश हो रहा है, कभी ऐसा देखने को मिलेगा, या कभी दिख रहा है कि अरे बहुत ज़्यादा सूरज निकला हुआ, पूरा धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग रहा है, एक ज़रा से भी हवा नहीं चल रहा है, बोलते हैं हम लोग ऐसे नॉर्मल डे में, तो एक तरह का वेदर का मूड होता है ऑन द अदर हैंड। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखते हैं, क्लाइमेट इज़ द यूजुअल मूड ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ लॉन्गर टाइम। लेकिन क्लाइमेट क्या है ना कि एक अदर हैंड जब हम क्लाइमेट का बात करते हैं तो उसका एक ऐसा मूड रहता है कि बोलता है कि बोला ना कि लाइफ में दो तरह का इंसान होता है, कि एक होता है जो अपने मूड के हिसाब से चलता है, एक अपना टाइम फिक्स्ड कर लेता है कि नहीं हमको इतने तरह टाइम में ये करना है, इतना टाइम में ऑफिस जाना है, इतना टाइम में खाने खाना, मतलब बहुत पंचुअलिटी रहता है, ठीक है, हर एक टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी तरह क्लाइमेट का वही हाल हो गया कि क्लाइमेट क्या ना कि अपना मूड के अकॉर्डिंग चल रहा है भाई, सॉरी वेदर क्या अपना मूड के अकॉर्डिंग चला, लेकिन क्लाइमेट क्या ना कि अपना फिक्स्ड कर लिया कि हम यहाँ पे हमेशा ठंडे ही रहेंगे, मतलब हम यहाँ पे गर्म नहीं आएगा, मतलब वो फिक्स्ड करके रखा हुआ है कि क्लाइमेट इज़ यूजुअल मूड ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक या तो ठंडा रहेगा या तो गर्म रहेगा। व्हाट यू एक्सपेक्ट, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं फॉर सीज़न के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वेदर अ प्लेस इज़ जनरली हॉट, कोल्ड, वेट और ड्राई। आप सीज़न से क्या एक्सपेक्ट करो कि वहाँ का प्लेस होगा, क्या हो सकता है वहाँ का जगह, या तो गर्म होगा, या तो ठंड होगा, या तो वेट मतलब नमी होगा, और या तो रूखापन होगा। वेट कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे समुद्री इलाका, और ड्राई कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहाँ पे रेगिस्तानी, ऑफकोर्स जहाँ पे पानी की कमी होगी, जहाँ पे पानी का कमी होगा वहाँ पे क्या होगा, वेट नहीं मिलेगा, वहाँ पे ड्राई रहेगा, ठीक है। वेदर इज़ फॉर अ डे, वेदर मौसम जो है ना वो एक दिन के लिए होता है। क्लाइमेट इज़ फॉर अ ईयर और मोर, मतलब वेदर का मतलब याद रखना कि वेदर का क्या डेफिनेशन, वेदर इज़ फॉर अ डे, मतलब वेदर एक दिन के लिए होता है जो कि अपने मूड के अकॉर्डिंग होता है, जो कि कभी भी चेंज हो सकता है। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट क्या होता है ना कि चेंज नहीं होता, वो सालों साल तक कायम रहता है, कि अगर कोई इलाका ठंड है तो ठंड रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा, ठीक है। इसी तरह वेदर क्या होता है ना कि वो चेंज होता है, वो जो कि एक दिन में अलग अलग तरह का हम लोग को देखने को मिलता है, कभी गर्मी देखने को मिलता है, तो कभी हम लोगों को अचानक से हल्का सर्दी भी महसूस होती है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है बरसात के मौसम में, हाँ, तो रात के वक्त क्या होता है कि सर्दी लगने लगती है ना। तो मौसम क्या है ना कि मूड के अकॉर्डिंग होता है, मतलब वेदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लाइमेट का, जो कि होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड इज़, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, लैटिट्यूड इज़ लाइक द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए ग्लोब। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्लोब के ऊपर, ग्लोब के बीचों बीच जब हम लोग, आप कहीं ग्लोब देखोगे तो ग्लोब के बीचों बीच ऊपर में, ठीक है, उसके सरफेस पे और उसके लोअर सरफेस पे एक पोल जैसा दिखता होगा है ना, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया, ठीक है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ है, ठीक है, जो कि मेजरिंग करता है, क्या डिस्टेंस मेजरिंग करता है, ठीक है, दूरी को मेजरिंग करता है। कहाँ से? देखो, मेजरिंग द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। कहाँ का डिस्टेंस मेज़र करता है? नॉर्थ टू साउथ का, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है? इक्वेटर होता है, जहाँ से लाइन ड्रॉ होता है ना, वो इक्वेटर होता है, सीधा लाइन जो ड्रॉ होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है, वो इक्वेटर होता है। 0 डिग्री याद रखना, इक्वेटर होता है। ऊपर का क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ। नॉर्थ और साउथ हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। पोल के किनारे जहाँ पे वो पोल एरिया है वहाँ पे बता रही 90 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस मेजर्स करते हैं नॉर्थ और साउथ के दरमियान, मतलब कितना डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस मेज़र करते हैं? इक्वेटर का, नॉर्थ और साउथ के दरमियान का, ठीक है। तो इट्स एक्सप्रेस इन डिग्रीज, जो कि हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं। एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई अ लोकेशन, जो कि हेल्प करता है लोकेशन, हम लोग किस लोकेशन पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, इन टर्म्स ऑफ हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर। मतलब ये भी बताता है कि कितना, मतलब किस पोजीशन पे और कितनी दूरी पे हम लोग अपने अर्थ के इक्वेटर, जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। सूरज की रोशनी कहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी गर्म इलाका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताता है कि कितनी दूरी है इक्वेटर से, ठीक है। ये चीज़ हम पोजीशन कितना दूरी है और कहाँ पे कौन सा इलाका पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ है ना, टेम्परेट जोन हुआ, फ्रिजिड जोन हुआ है ना, ये सब। अब इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर कहाँ पे? 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ठीक है। एंड द पोल्स आर एट 90 डिग्री। और जो दोनों पोल्स, एक ऊपर और एक नीचे, अपर फेस में और एक लोअर फेस में जो पोल है वो 90 डिग्रीज पे, ठीक है, खड़ा है, ठीक है, जो कि ऊपर है और एक नीचे है, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्लियर? लैटिट्यूड क्या होता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस मेज़र करते हैं कि कौन सा इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ का कितना दूरी है।
ठीक है। हम लोग डिस्टेंस मेज़र करते हैं इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ का कितना दूरी है, और ये भी हम लोग पता करते हैं कि मतलब इक्वेटर से वहाँ पोजीशन जगह पता करते हैं कि कहाँ पे कोई पर्सन किस इलाके पे है ना, ये पता चलता है कोई जगह किस इलाके पे है ना। आइडेंटिफाई लोकेशन भी, लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ ए लोकेशन अबव द सी लेवल, सॉरी अबव सी लेवल। एल्टीट्यूड एक हाइट है, क्या है, ऑफ ए लोकेशन। एक लोकेशन का एल्टीट्यूड बोल सकते हैं हाइट, हम लोग हाइट को बोलते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है मतलब कि अब जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाओगे ना, तो आपको क्या होता है ना कि बोलते हैं जैसे जैसे ऊंचाई जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, तो हम यहाँ पे एल्टीट्यूड में यही पढ़ने वाले। तो एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ ए लोकेशन अबव सी लेवल, समुद्र के ऊपर का जो ऊंचाई होता है, ठीक है। जनरली एज एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसी मतलब ऊंचाई इंक्रीज, मतलब एल्टीट्यूड इंक्रीज मतलब जैसे जैसे एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप जैसे ऊंचाई की तरफ जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, घटते ही जाएगा, ठीक है, घटते जाएगा। मतलब आप कहाँ पे ऊंचाई की तरफ किस तरफ जाओगे, पोल्स की तरफ, नियर पोल, नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल के करीब जाओगे ऊंचाई के करीब, तो क्या होगा कि आपका टेम्परेचर घटेगा। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीज विथ हायर एल्टीट्यूड। ये किस लिए मतलब टेम्परेचर घटता है, क्योंकि वहाँ का एयर प्रेशर की वजह से घटता है, ठीक है। एंड डेंसिटी डिक्रीज, और डेंसिटी की वजह से वहाँ का जो दबाव डेंसिटी है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है विद द हायर एल्टीट्यूड। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से, ऊँचा एल्टीट्यूड पर जाने की वजह से, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आया डिस्टेंस फ्रॉम द सी। Places near large water bodies like oceans have milder and more moderate climate, ठीक है। तो इसमें ये समझ में आता है कि वो प्लेस, वो जगह जो कि काफ़ी बड़ी नदी, समुंदर या ग्लेशियर के आसपास का इलाका हो, ठीक है, जो कि नियर करीब का इलाका हो, ठीक है, जो कि मतलब यहाँ पे ना नदी और समुंदर मतलब बहुत ही करीब हो, ठीक है। लाइक क्या हो गया, लाइक ओशियन हैव, लाइक ओशंस हैव माइल्ड, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, लाइक ओशंस हैव माइल्डर एंड मोर मॉडरेट क्लाइमेट। ओशंस बताया था ना कि इससे पहले कि क्लाइमेट के रिगार्डिंग बता रहे थे कि जहाँ पे नदी होगा, जहाँ पे समुद्री इलाका होगा, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा, वहाँ का क्लाइमेट में क्या होगा, नमी होगा। मतलब जाहिर से बात है वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होगा ना ज़्यादा ठंडा। मॉडरेट क्लाइमेट उसी को बोलते हैं ना, जहाँ पे वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होगा ना ज़्यादा सर्दी होगा, ठीक है, ना ज़्यादा बारिश वाला इलाका होगा, ठीक है, उसको मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं। तो वहाँ का क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वहाँ का जो जितना करीब रहता है, प्लेसेस नियर लार्ज वाटर, मतलब जो प्लेस, जो जगह बड़ा नदी, बड़े समुद्र के करीब होगा, वो इलाका का वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ठीक है। ओशंस हीट अप एंड कूल डाउन मोर स्लोली। क्या होता है ना कि ओशन हीट अप जल्दी, तो बहुत जल्दी गर्म तो हो जाता है समुद्र का पानी, लेकिन एंड कूल डाउन ठंडा भी होता है, लेकिन कैसे, मोर स्लोली, धीरे धीरे करते हैं दैन लैंड। जितना जल्दी जब ज़मीन हीट करता है ना, ज़मीन जब सूरज की रोशनी की वजह से ज़मीन हीट करता है और समुद्र का पानी हीट करता है, दोनों ही हीट करता है साथ में, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि जितना जल्दी ज़मीन हीट करके ठंडा होने लगता है ना, उतना तेज़ी से समुद्र का पानी ठंडा नहीं होता, उसको टाइम लगता है ठंडा होने में, धीरे धीरे करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग नियर बाई एरियाज़ टू हैव लेस टेम्परेचर वेरिएशन। क्योंकि क्या होता है ना कि नियर बाई का वहाँ का जो अर्थ होता है ना, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है ना कि बहुत ही लेस होने लगता है, ठीक है। वहाँ का जो टेम्परेचर मतलब बहुत ही लेस होता है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि समुद्र का पानी को ठंड होने में मतलब गर्म से ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब आया क्या, ओशन करंट। ओशन करंट क्या, ओशन करेंट्स आर लाइक फ्लोइंग रिवर्स इन द ओशन। मतलब ओशन करेंट्स जो है एक बहता हुआ नदी की तरह जो कि समुद्र में बहता है, ठीक है। दे कैन वार्म और कूल, ये क्या हो सकता है, गर्म भी हो सकता है और ठंड भी हो सकता है। द एयर अबव देम, जो कि क्यों होता है, जो एयर मतलब जो हवा होता है ना समुद्र के ऊपर से, कोई नदी के ऊपर से जो बह रही होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि या तो गर्म भी हो सकता है, ठंड भी हो सकता है। जिसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या, अगर हवा, समुद्र के ऊपर की हवा अगर गर्म हवा होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, समुद्र के पानी को गर्म करेगा। लेकिन ये अगर समुद्र के पानी के ऊपर जो हवा बह रही है वो अगर ठंड होगा तो क्या करेगा, वो समुद्र के पानी को ठंड करेगा, ठीक है। अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन, और साथ ही साथ क्या करेगा, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो कोस्टल रीजन है, उस इलाके का कोस्टल रीजन को क्या करेगा, वहाँ का क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा, या तो वार्म कर देगा। यहाँ पे लिखा वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म टू नियर बाय एरियाज। वार्म करंट्स क्या करेगा, मतलब जो गर्म रोए हैं वो अपने साथ क्या करेगा, वहाँ के इलाके को, आसपास के इलाके, मतलब समुद्र तो मतलब वहाँ का पानी तो गर्म है, लेकिन क्या होगा ना कि जब हवा आएगा तो साथ ही साथ क्या करेगा,
वो अपने साथ वो वहाँ समुद्र के पानी की जो नमी है, जो गर्म हवा है, वो साथ ही साथ लेकर के आएगा। लेकिन ये अगर ठंड रहेगा तो वहाँ का मतलब ठंडी ठंडी हवा लेकर के आएगा। तो खुद तो मतलब गर्म है, ठंड भी है वहाँ की, लेकिन आसपास के इलाके को भी गर्म और ठंड या तो मरतूब इलाका मतलब या तो मॉडरेट क्लाइमेट मतलब हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। वाइल कोल्ड करेंट्स हैव अ कूलिंग इफेक्ट्स, या फिर अगर जब कोल्ड करेंट्स हुआ या तो ठंड रोए बह रही होगी समुद्र के ऊपर से, तो साथ ही साथ क्या करेगा, वो समुद्र के पानी की जो भी नमी है वो अपने साथ ऑब्जर्व करके वहाँ के इलाके को अफेक्ट करेगा, या तो ठंड मतलब कूल करेगा, ठंडा करेगा, या तो गर्मी के मौसम में गर्म करेगा। दिस फैक्टर्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्स क्लाइमेट्स ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड। मतलब दिस फैक्टर कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्स क्लाइमेट्स ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड। मतलब यही जो फैक्टर क्लाइमेट में जो हम लोग को देखते हैं, हम लोगों को ये सब जो ऑब्जर्व किए हैं, इसी तरह का क्लाइमेट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक है।